A very good morning, students. Today we are doing a new topic conjunctions. Okay, तो conjunction जो है हमारा जो part of speech है उसमें हमने noun, pronoun, adjective, adverb हमारा हो चुका है, prepositions हो चुका है, अब है conjunctions. Okay, तो सबसे पहले conjunction. What is conjunctions? ठीक है, conjunctions होता क्या है? ठीक है, तो conjunction is a word. Conjunction एक ऐसा word है that connect, that join two words, phrase, clause together. You can use a conjunction to the link words, phrase and clauses. Now what they are saying, ये लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, conjunctions क्या है, एक words और दूसरे words को क्या करते हैं, join करते हैं, they are joining. ठीक है, इस conjunctions के through ये एक words और दूसरा words joins होता है, या कोई words या phrases क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसको ज्वाइन करते हैं, तो उस चीज़ को भी हम कंजंक्शन बोलते हैं, और क्लॉजेस टुगेदर. ओके, तो कंजंक्शंस, यू कैन यूज अ कंजंक्शन टू अ लिंक वर्ड, फ्रेज एंड क्लोजेस. कंजंक्शन जो है आपको लिंक, यानी कि इसको लिंक, जो दो वर्ड्स को लिंक करते हैं, ठीक है, फ्रेज या क्लोज को लिंक, एक दूसरे को लिंक करते हैं. ठीक है, now what they are saying right now is विजय एंड संजय. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, विजय एंड संजय आर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे ये जो एंड जो है ये है कंजंक्शंस, अगर हम एंड नहीं लगा देते, ठीक है, मैं विजय संजय आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो विजय संजय क्या लगते हैं, एक ही नाम लगते हैं. ठीक है, विजय संजय एक ही नाम लगते हैं. अब हमने यहाँ पर एंड डाला, यानी कि कंजंक्शन डाला, तब हमें पता लगा कि विजय एंड संजय, विजय और संजय जो है वो क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड्स है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई बाइक की इज ऑन द टेबल और इन द कबर्ड. सी नाउ, माई बाइक की इज ऑन द टेबल, यहाँ पे बोल रहा है मेरा जो बाइक का की है वो या तो टेबल पे है और या कबर्ड में है. ठीक है, तो यहाँ पर और या तो, ये जो है कंजंक्शंस है, इसके थ्रू यहाँ पर दो, ऑन द टेबल और इन द कबर्ड, ये दोनों क्या है, फ्रेजेस है. ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो या तो टेबल के ऊपर है या तो कबर्ड के अंदर है. ठीक है, दो शी स्टडी हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक. दो, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया फिर भी उसको यानी कि फर्स्ट रैंक पे नहीं आया. ठीक है, तो ये फिर भी जो है वो क्या होता है, वो दो, यानी कि दो की वजह से हमें ये जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि कंजंक्शन वो कनेक्ट करते हैं, दो की वजह से यहाँ पर एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस है उसकी वजह से कनेक्ट हो पा रहा है दोनों. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंजंक्शंस बोलते हैं. कंजंक्शंस को दूसरे वर्ड्स में कनेक्टर्स भी बोलते हैं और लिंकर भी बोलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन की टाइप्स होते हैं. इस कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या क्या आते हैं, यहाँ पर फॉर, नॉर, एंड, बट, और, यट, सो, ये तीनों जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है. सबसे पहले फॉर, वी लिसन ईगरली फॉर ही बाउट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज. देखो यहाँ पर फोर जो है कंजंक्शंस, वी लिसन ईगरली, हम बहुत अच्छे से सुन रहा था, किसके लिए, कि क्या सुन रहा था, जो न्यूज़ जो है उन्होंने हमारे फैमिलीज के लिए लाया. ठीक है, और एंड, शी डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, एंड नोबडी स्पोक टू हर, और, यानी कि जो यहाँ पर एंड जो है और, ठीक है, ये जो है क्या है, कंजंक्शंस, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ये सारा. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपको मैं बाद में बताऊंगी, इसका एक्नॉम्स करके आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. नोर, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, यानी कि मैं बच्चों जो है एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग ऐसे रूट होते हैं. नोर
डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड, यानी कि वो लोग रूल्स को डिसओबे करते हैं, वो भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर यानी कि दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड और डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है सेंटेंस कनेक्ट किसकी करते हैं, नोर की वजह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बट दे रश टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट। ठीक है, और आई विल गो टू शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। और मोर एग्जाम्पल्स, yet Kelly was convicted criminal yet many people admired him. So I was feeling hungry so I made myself a sandwich. ठीक है, a sandwich। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो एफ एंड फॉर एंड नॉर बट और यट सो, इसको आप याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो है फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज करके हम याद करते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं उसमें फैन बॉयज ही याद करते हैं, जैसे कि एफ फॉर एंड, ए फॉर एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का आप याद कर रहे हो तो फिर क्या है आपका फैन बॉयज। ठीक है, क्लियर है, तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या आते हैं, फैन बॉयज आते हैं, फॉर एंड नॉर बट और यट सो। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमारा जो मैक्सिमम कंजंक्शंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस जैसे कि उनमें कंपैरिजन किया जाता है। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, कंपैरिजन कैसे किया जाते हैं, यानी कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हमने किया है, तो फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम क्या बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बीच में, हम कंपैरेटिव में हमारा अगर यहाँ पर एक टॉल है तो शी इज टॉलर देन करके यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारा कंपैरिजन में देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज, ये सारा क्या होता है, इट्स अ कंपैरिजन। ओके, ना उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक टाइम भी दिखाते हैं, टाइम, आफ्टर आई कम, एज सुन एज यू रीच, आई विल बी देयर। ठीक है, मतलब ये सारा क्या है, एक कंजंक्शंस है। अनटिल, अनलेस एंड अनटिल यू विल कम, आई विल बी वेट हियर, तो whenever, now that। ठीक है, ये सारा एक टाइम दिखाते हैं। और एक कंसेशंस क्या होता है, कंसेशंस मीन्स उसने ऐसा किया था बट ये हो नहीं पाया। ठीक है, अभी हमने एक दो का हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टार्टिंग में, दो शी स्टडी हार्ड, यानी कि उन्होंने स्टडी हार्ड किया, शी कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक, फिर भी उसको फर्स्ट रैंक नहीं आया। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, कंसेशन, दो, ऑल्दो, इवन दो। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुएवर, हुमएवर, हुज। ठीक है, एक होता है रीजन, नेक्स्ट होता है रीजन। रीजन क्या होता है, जब भी हम कुछ सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के पहले मैंने ये करना था मुझे हो नहीं पाया। ठीक है, मैंने ये किया था, कैसे किया था, बिकॉज, इसलिए किया था, यानी कि हम उसको रीज़न देते हैं। ठीक है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने एक प्ले में एक एज अ लड़के की रोल किया। ठीक है, एक लड़की ने बोला एज अ बॉय मैंने उसमें लड़के की रोल किया, तो फिर उसको रीज़न दे रहा है वो। ठीक है, और नेक्स्ट है कंडीशंस में हम अगर ये होगा तो, ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो, ठीक है, दैट, इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये सारा कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, ये सारा जो है सबऑर्डिनेटिंग वर्ड में कंपैरिजन, टाइम, कंसेशन, रिलेटिव प्रोनाउन, रीजन, कंडीशंस, ये सारा क्या आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। अब लास्ट जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या क्या आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है उसमें दो वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स हमेशा साथ में आते हैं। साथ में मीन्स सेंटेंस में साथ में नहीं आते, वो कंजंक्शन अगर स्टार्टिंग में बोथ ही आना है तो फिर एंड आना बहुत ज़रूरी है उसमें, उस चीज़ को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी कि हमेशा दो कंजंक्शन साथ में एक सेंटेंस में आते हैं।
ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ बोथ के साथ एंड आया, ठीक है, तो ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। बोथ के साथ एंड आते हैं, तो बोथ कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमेशा यानी कि एक कंजंक्शंस के साथ उस सेंटेंस में दूसरे कंजंक्शंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। ईदर और या तो ये या तो वो, ठीक है। आई विल ईट ईदर कैरेट, या तो मैं कैरेट खाऊंगी, और पीस, या तो मैं मटर खाऊंगी, ठीक है। ईदर और ये दोनों, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ नाइदर और नोर, ना तो ये ना तो वो, ठीक है, यानी कि सोनम लाइक्स नाइदर मिल्क नोर क्रीम। सोनम को ना तो मिल्क पसंद है ना तो क्रीम पसंद है, ठीक है। डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर, यानी कि वेदर के साथ भी क्या आते हैं, और वेदर के साथ भी और आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक एग्जाम्पल्स है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही इज़ नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। वो यानी कि किसी के पास आते हैं दो टैलेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा टैलेंट आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डांस में भी अच्छा, मतलब डांस में ही अच्छा है, और साथ में क्या अच्छा है, उसका सिंगिंग भी अच्छा है। ही इज़ नॉट ओनली गुड इन डांसिंग बट ऑल्सो इन सिंगिंग, यानी कि वो डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, तो फिर उसमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह सच, दैट, स्केयरली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, ठीक है। ये सारा, इन सब को दो दो वर्ड्स होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ना आई होप आप लोगों को मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। तो फिर कंजंक्शन में जो टाइप्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले कंजंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, एक कनेक्टर, एक लिंकर्स, यानी कि टू वर्ड्स के या फ्रेजेस के, क्लोजेस के बीच में आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा वर्ड्स जिसके वजह से दो वर्ड्स को कनेक्ट हो, जिसके वजह से दो फ्रेजेस को कनेक्ट हो, जिसकी वजह से दो क्लॉजेस को कनेक्ट हो, उस चीज़ को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। अब इसका 3 टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग में हमेशा हम याद करेंगे फैन बॉयज, ठीक है, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो जो है वो क्या आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या आता है, हमारा रीजंस, हमारा कंडीशंस, हमारा टाइम, कंसेशंस, ठीक है, कंपैरिजन, ये सारा क्या आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और लास्ट में क्या आते हैं, हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या आते हैं, हमेशा दो वर्ड्स जो है साथ में आते हैं। दो वर्ड्स साथ में कैसे आते हैं, जैसे कि बोथ के साथ एंड, ईदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, वेदर के साथ और, इसी तरह नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सच के साथ दैट, स्केयरली के साथ व्हेन, और नो सूनर के साथ देन। इसी तरह आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में। नाउ कोऑर्डिनेटिंग, सबसे जो मेन आप लोग अभी बहुत जैसे छोटे क्लास है, तो फिर आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है मेन जो है आपके लिए, ये जो फैन बॉयज है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बाकी भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ना पड़े, बट आप लोगों को उनका आइडिया होना चाहिए कंजंक्शंस में आता है करके, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर योर कंजंक्शंस चैप्टर। थैंक यू सो मच।